हेलो एवरीवन, मैं संस्कार गुप्ता इस केमिस्ट्री वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का मतलब हम लोग समझना चाहते हैं। तो बात आता है कि सर ये सॉल्यूशन होता क्या चाहिए। तो सॉल्यूशन के बारे में बोला गया जाता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस which loses their individual identities and cannot be separated by simple method। मतलब कहने का क्या हुआ, इस सॉल्यूशन जो होता है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं और उन्हें फिर किसी सिंपल मेथड्स के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक गिलास पानी लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक गिलास है, ये गिलास है, पानी इसमें हम भरा हुआ, मान लीजिए कि ये ऊपर तक ये पानी से भरा हुआ है। हम क्या करते हैं कि हम बाहर से एक चम्मच चीनी लेकर के आते हैं और जैसे उस चीनी को हम इसमें मिलाते हैं और इसको अच्छा से 2-3 बार चलाते हैं चम्मच से, तो वो चीनी पूरी तरह से घुल चुका होता है। तो जब हम इस शरबत को जो हम बनाए उसको जब हम लोग पीते हैं, तो हम चाहे उस शरबत को यहाँ से पिए, चाहे मिडिल वाले पार्ट से पिए, चाहे नीचे से हम लोग पिए, ये ऊपर से नीचे तक जो मेरा शरबत है बिल्कुल एक जैसा टेस्ट लगेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर ज्यादा मीठा लगेगा, बीच में कम लगेगा, नीचे बिल्कुल मीठा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम ऊपर, बीच में या नीचे सारे साइड से बिल्कुल एक जैसा ही टेस्ट होता। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलाया जाता है। मन करे तो हम उसमें चीनी के साथ साथ नींबू भी मिला सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या बोला गया, विच लूजेस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। लूजेस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे अगर हम पानी पीते हैं तो जो पानी होता है उसका अपने एक अलग टेस्ट होता है, जो चीनी होता है उसका अपने एक अलग टेस्ट होता है। अगर उसमें मान लीजिए कि हम नींबू डालना चाह रहे हैं, तो अगर हम उसमें नींबू डालना चाह रहे हैं तो नींबू का अपना टेस्ट होता है। पर अब हम क्या कर रहे हैं कि उस शरबत को बनाने के लिए हम पानी में चीनी को डालें, नींबू को डालें और उसको अच्छे से मिला दें। उसके बाद जब हम पीते हैं तो ना हमको सिंगल पानी का टेस्ट पता चलता है, ना चीनी का टेस्ट पता चलता और ना ही उसमें नींबू का एक सिंगल टेस्ट मिलता। तीनों मिला करके एक सिंपल सा टेस्ट आता है, एक यूनिक सा टेस्ट आता है, एक अलग सा टेस्ट आता है। तो वही यहाँ पे बोले, दिस लूजेस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। इसका मतलब क्या चाहिए कि अगर हम चाहें कि दोबारा से हमको पानी वापस मिल जाए, नींबू अलग से मिल जाए, चीनी अलग से मिल जाए, तो उसको हम सिंपल मेथड से अलग भी नहीं कर सकते। ये होता है सॉल्यूशन का मतलब। अब सॉल्यूशन का मतलब पता होने के बाद इसकी कुछ विशेषताएं होती, कुछ फीचर्स होते, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट फीचर क्या लिखे, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, इट मींस इट हैज अ सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। वही जो अभी मैंने बोला, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक बिल्कुल एक जैसा नजर आता है, एक जैसा टेस्ट होता है और उसमें इट हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब ऊपर का जो मिठास है, बीच का जो मिठास है और नीचे का जो मिठास है बिल्कुल एक जैसा लगता है। उसके बाद फिर बोला गया क्या, इट इज जनरली ट्रांसपेरेंट। अगर आप कोई भी सोल्यूशन को देखते हैं तो नॉर्मली वो ट्रांसपेरेंट होता है। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं जनरली, ऑलवेज नहीं लिखे, ध्यान रखिएगा। जनरली ट्रांसपेरेंट मतलब कि नॉर्मली ये देखने में ट्रांसपेरेंट होता है, आप इसके आर पार दे सकते हो, पर इसका ये मतलब कभी नहीं हुआ कि हर एक सॉल्यूशन ही आपका ट्रांसपेरेंट होगा। एलॉय भी एक मेरा सॉल्यूशन का एग्जांपल है, पर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, इट इज जनरली ट्रांसपेरेंट। थर्ड पॉइंट में क्या बोले, इट अपीयर्स लाइक अ सिंगल सब्सटेंस। इट अपीयर्स लाइक अ सिंगल सब्सटेंस करने का मतलब क्या चाहिए कि जो मेरा शरबत था, तो उस शरबत में अगर आप देखते हो तो वो शरबत जो होता है वो बिल्कुल एक सिंगल सब्सटेंस के जैसा बिहेव करता है। एक सिंगल सब्सटेंस के जैसा बिहेव करता है कहने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर से लेकर के नीचे तक बिल्कुल एक जैसा कलर रहेगा, एक जैसा टेस्ट रहेगा। तो ये बिल्कुल अब एक सिंगल सब्सटेंस रहता है, भले आप उसको बनाने में 3-4-5 कितने तरह का भी मटेरियल यूज किया, बनने के बाद वो बिल्कुल एक जैसा नजर आएगा। फिर लास्ट पॉइंट है, इट्स कंपोजिशन कैन बी वेरिएड विद इन सर्टेन लिमिट। इसके कंपोजिशन को आप कुछ हद तक चेंज भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या चाहिए, अब जैसे मेरा जो शरबत था उसमें हम चीनी डाल दिए, पानी डाल दिए, नींबू डाल दिए। अब अगर हमको मन करता है क्या कि हम उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके देखते हैं, तो अगर हम उसके में नमक डालते हैं तो नमक डालने के बाद क्या होता है कि सॉल्यूशन का जो टेस्ट है वो पहले वाले शरबत से थोड़ा सा डिफर हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये होता है, इट्स कंपोजिशन कैन बी सर्टेन, इट्स कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट। इसके कंपोजिशन को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि इतना समझने के बाद अब आगे हम लोग को थोड़ा सा इसमें अलग अलग टाइप का जो सोल्यूशन होता है उसके अलग अलग टाइप के सोल्यूशन के बारे में बात करना है। तो हम एक एक करके इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में भी देखते हैं। ये एक नॉर्मल सा टाइप है, इसका स्पेशल टाइप भी होगा जिसे हम आगे पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमको इसमें जो पढ़ना रहता है, तो सबसे पहला मेरा है बाइनरी सॉल्यूशन।
ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। बाइनरी केमिस्ट्री में कुछ चीज को रट्टा एकदम नहीं मारना रहता, बहुत कम ही चीज होता है केमिस्ट्री में रट्टा मारने के लिए, बस आपको उसका थोड़ा सा ट्रिक्स के बारे में, थोड़ा सा उसके वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बोलते हैं, बाई मतलब होता है दो, दो कहने का मतलब क्या होता है कि द सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स। अगर किसी भी सॉल्यूशन में केवल और केवल दो कंपोनेंट्स होता है तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे जो हम लोग शरबत बनाते थे तो शरबत में केवल हम चीनी और पानी लेते हैं, तो केवल चीनी और पानी लेते हैं तो इसमें दो ही कंपोनेंट है, तो द सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। फिर अगला आता है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन इसके बारे में बात करते हैं कि टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है। टर्नरी मतलब होता है केमिस्ट्री में थ्री, ठीक है, याद रखिएगा, टर्नरी का मतलब होता है थ्री कंपोनेंट्स। टर्नरी सॉल्यूशन कहने का मतलब वैसे सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट पाया जाता है। तीन कंपोनेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि हम अभी जो सॉल्यूशन बनाए थे, जो हम अभी शरबत बनाए थे, तो शरबत में क्या किए थे कि हम लोग उसमें पानी लिए थे और चीनी लिए थे। अब चीनी पानी के अलावा अगर हम उसमें नींबू भी डाल देते हैं, तो अगर उसमें हम नींबू भी डाल देते हैं तो अब इसमें तीन कंपोनेंट हो गया, तो तीन कंपोनेंट हो गया, तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, इस टाइप का सॉल्यूशन को हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अगले के बारे में बात करते हैं, तो अगला आता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब इस क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी कहने का मतलब होता है फोर कंपोनेंट, फोर कंपोनेंट्स, फोर कंपोनेंट्स। तो अगर मान लीजिए फोर कंपोनेंट में हम क्या ले सकते हैं, हम सर सॉल्यूशन बनाने के लिए चीनी ले चुके, चीनी के साथ साथ पानी ले चुके, पानी के साथ साथ हम इसमें नींबू ले सके। अब अगर मान लीजिए हमको मन करता है कि हम उसमें नमक भी डाल देते हैं, तो अगर हम नमक डाल दें तो टोटल चार कंपोनेंट हो गया, तो चार कंपोनेंट हो गया तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसे हम लोग के जो सिलेबस है, हम लोग का सिलेबस में केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ना, हमें टर्नरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन तक हमको जाना नहीं रहेगा। तो टर्नरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन तक हमको जाना नहीं रहेगा, तो हम लोग केवल और केवल जो है उस बाइनरी सॉल्यूशन पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो हम अब अपना अगला हेडिंग डालते हैं, वो जो हमारा अगला हेडिंग है वो है बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हेडिंग डालिए बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। देखिए इस बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि सर बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इतना देर तक में हमको ये चीज तो समझ में आया कि बाइनरी सॉल्यूशन करने का मतलब क्या होता है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट पाया जाता है, दो कंपोनेंट वाला को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब ये जो मेरे पास जो दो कंपोनेंट होता है ना, तो ये जो दो कंपोनेंट होता है, इस दो कंपोनेंट का अपना अपना नाम होता है। फर्स्ट वाले कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और जो सेकंड वाला कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जब भी अब हम लोग बाइनरी कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो हमारे माइंड में ये चीज को आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हम दो कंपोनेंट में क्या क्या लेंगे, तो फर्स्ट वाला लेंगे सॉल्यूट, और जो सेकंड वाला होगा वो सेकंड वाला को बोलेंगे हम लोग सॉल्वेंट। अब हमको जो है ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में क्लास 9 में हम लोग को बताया गया था, उस क्लास 9 के अकॉर्डिंग पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है सर, तो सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, जो सब्सटेंस लेस क्वांटिटी में मौजूद होता है उसको हम लोग सॉल्यूट के नाम से जानते हैं। जबकि अगर सॉल्वेंट के बारे में बोला जाए तो क्या होता है, तो सॉल्वेंट कहने का मतलब क्या होता है सर, द सब्सटेंस व्हिच प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी, उसको हम लोग जो है सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया मेरा क्लास 9 का डेफिनेशन। क्लास 9 में जो हमको बताया गया था कि जो सब्सटेंस में कम क्वांटिटी में होता है, जो सॉल्यूशन कम क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्यूट कहेंगे, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। पर अगर क्लास 9 ही हमको पढ़ना रहता तो फिर क्लास 12 में ये चैप्टर को क्यों पढ़ रहे थे, सोचने वाली बात है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक अपना नया डेफिनेशन बनाते हैं। नया डेफिनेशन का आने का मतलब कि क्लास 12 के अकॉर्डिंग सर डेफिनेशन पे हम लोग बात कर लेते हैं कि वो डेफिनेशन क्या होगा। तो सॉल्यूट के बारे में बोला जाता है द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन whose physical state is same as that of solution is called solvent.
and the component and the other component in the solution is called solute। मतलब कहने का क्या हुआ, इसका वर्णन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया क्या, जो हम लोग अभी बात किए थे, क्या हमको ये चीज को ध्यान रखना होगा कि मेरे पास जब भी सॉल्यूशन को बनाना है तो दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में जब कंबाइन करते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कंबाइन करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन का वही फिजिकल स्टेट होगा, वही फेस होगा जो आपका सॉल्वेंट का फेस होता है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास सॉल्वेंट जो है सॉलिड है, तो सॉलिड अगर सॉल्वेंट रहेगा तो सॉल्यूशन भी सॉलिड हो जाएगा। लिक्विड सॉल्वेंट रहा तो ये भी लिक्विड हो जाएगा। गैस रहा तो सॉल्यूशन भी मेरा गैसेस हो जाएगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा ये टोटली डिसाइड करता है सॉल्वेंट। जैसे अभी हम जो शरबत का बात कर रहे थे, तो जो शरबत का बात कर रहे थे तो इसमें हम लोग क्या लिए थे, इसमें हम लोग लिए थे शुगर, साथ में लिए थे वाटर, तब जाकर के मेरे पास जो है ये शरबत का इंग्लिश शायद शरबत ही होता है, एक बार देख लीजिएगा, तब जाकर के हमें ये शरबत प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सर शरबत का फिजिकल स्टेट क्या होता है। तो शरबत का जो फिजिकल स्टेट होता है, तो शरबत का फिजिकल स्टेट जो होता है वो लिक्विड होता है। तो लिक्विड किस वजह से होता है, क्योंकि मेरा सॉल्वेंट जो कि यहाँ पर वाटर है, तो उसके फिजिकल स्टेट से मैच कर रहा है। ठीक है, और शुगर का तो आप लोग जानते हैं कि सॉलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो मेरा सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कि सर सॉल्यूशन का फेस क्या होगा। ठीक, और अगर क्लास 9th वाला अगर आप दिमाग चलाना चाहेंगे तो क्लास 9th में बोला गया था कि जो कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट करते हैं। तो जब भी हम लोग शरबत बनाते हैं तो शरबत में क्या होता है कि जो शुगर होता है वो काफी कम अमाउंट का होता है, काफी कम नहीं मतलब कम अमाउंट में होता है पानी के कंपेरिजन में। तो पानी के कंपेरिजन में ये कम अमाउंट में होता है, तो इसलिए हम लोग पानी को सॉल्वेंट मानते हैं और शुगर को हम लोग जो है सॉल्यूट मानते हैं, और सॉल्यूशन का फेस डिसाइड करेगा मेरा सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये तो हो गया वो वाला बात कि सर ठीक है फिजिकल स्टेट अगर मेरा ये ज्यादा हुआ तो सॉल्वेंट कहेंगे, कम हुआ तो सर सॉल्यूट कहेंगे। सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन को डिसाइड करता है, ये भी हमको पता चला। अब जैसे यहाँ पर हम ब्रास का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इस ब्रास किससे मिलकर बना, ये कॉपर से और जिंक से मिलकर के बना। कॉपर इसमें अगर हम देखते हैं तो कॉपर यहाँ पर मेरे पास 80% है, जबकि जो जिंक है वो मेरे पास 20% है। तो यहाँ पर अगर हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने के लिए बोला जाएगा कि इसमें सॉल्यूट खोलने और सॉल्वेंट खोलने, तो हम वही अपना क्लास 9th वाला दिमाग चलाएंगे, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट और जो कम अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट खोलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मेरा जो कॉपर है, सर कॉपर 80% है, तो कॉपर 80% है, तो ये हो गया मेरे पास सॉल्वेंट और ये हो गया मेरे पास सॉल्यूट। भले दोनों का मेरा फिजिकल स्टेट सेम है, ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, अब मेरा सॉल्यूशन भी सॉलिड है। तो अगर जहां पर मेरे पास कंफ्यूजन होगा कि सर सॉल्यूट किसको मानना है सॉल्वेंट किसको मानना है, तो वही 9th वाला बुद्धि लगा लेंगे, ज्यादा अमाउंट पर रहा तो सॉल्वेंट, कम अमाउंट पर रहा तो सॉल्यूट। सेम यहाँ पर भी याद रखेंगे कि जो मेरा इथाइल अल्कोहल है 95.6% है, जो कि ये ज्यादा अमाउंट में है, तो ज्यादा अमाउंट में है तो ये हो जाएगा मेरे पास सॉल्वेंट और ये हो जाएगा मेरे पास सॉल्यूट और ये है मेरा सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। ये परसेंटेज को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये परसेंटेज को पूछा जाता है कि मेरा ब्रास में कॉपर, ब्रास किससे मिलकर के बना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो कि ब्रास का कंपोजिशन बताइए, ब्रास किससे मिलकर बना है, तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट कॉपर 80% और सॉल्यूट जी 20%। उसके बाद बोला जाएगा कि रेक्टिफाइड अल्कोहल किससे मिलकर के बना, तो रेक्टिफाइड अल्कोहल के बारे में पता चाहिए कि सर ये इथाइल अल्कोहल और वाटर से मिलकर के बना। इथाइल अल्कोहल का परसेंटेज 95.6 और वाटर का परसेंटेज 4.4। तो यहाँ पर मेरा ये बाइनरी सॉल्यूशन का एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन था, तो बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ कंप्लीट होता है।